Good morning, all of you. I am Pradeep Singh, your economics teacher. In a previous lecture, I taught you demands, meaning of demands, and quantity demanded, and demand schedule, individual demand schedule and market demand schedule. Today I am going to teach you demand curve and its slope. So first we will discuss about demand curve. You know, demand curve is a graphic presentation of demand schedule expressing the relationship between different quantities of a commodity at different possible prices. मीन्स आपका जो डिमांड कर्व होता है उसको हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जैसे आपका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है वो आपका डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आपका जो एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। इसमें आपके जैसे इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप होता है डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज़, और उसमें देखें आपके जो कमोडिटीज़ होते हैं उसके वेरियस प्राइसेस होते हैं। व्हेन डिमांड शेड्यूल और डिमांड फंक्शन डिपिक्ट्स ऑन द ग्राफिक पेपर इट बिकम्स द डिमांड कर्व। जैसे हमारा जो डिमांड शेड्यूल होता है, डिमांड कर्व्स होता है, when we are represent on the graphic paper which is known as the demand curve। अब इसमें आपके जो डिमांड कर्व्स होते हैं इट इंक्लूड्स लाइक डिमांड शेड्यूल में आपका इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल डिमांड, ये आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व और आपका मार्केट डिमांड कर्व। ये आपके टू टाइप्स के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और आपका मार्केट डिमांड कर्व। अब इसमें देखेंगे आपके जो इकोनॉमिस्ट थे लेफ्टविच, उन्होंने कहा है डिमांड कर्व रिप्रेजेंट द मैक्सिमम क्वांटिटीज पर यूनिट ऑफ टाइम दैट कंज्यूम्स विल टेक द वेरियस प्राइसेस अकॉर्डिंग टू लेफ्टविच। जैसे इसमें लेफ्टविच के अकॉर्डिंग लेफ्टविच ने डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट किया मैक्सिमम क्वांटिटी, जैसे आपके जो गुड्स हैं उसकी मैक्सिमम क्वांटिटीज़ को पर यूनिट ऑफ टाइम दैट कंज्यूमर्स विल टेक एट वेरियस प्राइसेस। जैसे पर यूनिट टाइम उसमें कंज्यूमर जो होता है, कंज्यूमर विल टेक द वेरियस प्राइसेस, कंज्यूमर उसको वेरियस प्राइसेस पे परचेज कर सकता है, ऐसे वेरियस प्राइसेस पर परचेज करता है। तो इसमें फर्स्ट आपका है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड नेक्स्ट मार्केट डिमांड कर्व। इसमें आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व और दूसरा आपका है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। तो इसमें आपको जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व शोइंग द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट वन पार्टिकुलर बायर इज रेडी टू बाई द गुड्स एट द पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एट पॉइंट ऑफ द टाइम। तो इसमें आपके जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व में आपका जैसे इसमें आपका जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व शोइंग टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट वन पार्टिकुलर बायर। इसमें आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व में आपका जैसे वन पार्टिकुलर बायर होता है, जैसे उसमें क्रेता जो होता है एक होता है रेडी टू बाई, गुड्स को परचेज करने के लिए रेडी होता है, जैसे उसमें आपकी कमोडिटी को परचेज करेगा, उसके जो वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एट द पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे एक निश्चित समय में
आपका जो बायस होता है, एक सिंगल बायर होता है, और आपकी जैसे इसमें आपके डिफरेंट जो आपके वेरियस शोइंग कर्व्स होता है, डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं, दैट वन पार्टिकुलर बायर्स टू रेडी परचेज। तो इसको अगर हम इसमें, या आप कह सकते हैं इसको अनदर वे में, अ कर्व विच शोज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी बाय अ बायर एट पार्टिकुलर हाउसहोल्ड एट वेरियस लेवल ऑफ द प्राइसेस इज नोन एज द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब इसमें इंडिविजुअल डिमांड कर्व को हम लोग अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें वी आर रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज ऑफ द गुड्स इन यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स ऑन द वाई एक्सिस। तो इसको हम डिमांड कर्व को जो है, जैसे इसकी यूनिट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस, और आपका इसमें वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट आपका है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसमें आप इसको जो है क्वांटिटीज़ को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर आपका क्वांटिटी हो गया, और इसमें देखेंगे जैसे आपका क्वांटिटी है, इसको हम यूनिट में मेजर करेंगे, और इसमें आपके जो गुड्स है उसके जो प्राइस है, प्राइस ऑफ गुड्स है, इसको हम पी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें सपोज दैट आपका जैसे 1 2 3 4 5 यूनिट्स ले सकते हैं। ये आपका डिमांड कर्व है। फोर 3 2 1 1 2 3 4, ये इसमें आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ये आपका डिमांड कर्व है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। ये आपका, इसको हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें आप देखते हैं कि आपकी जो कमोडिटी है, सपोज दैट द प्राइस ऑफ गुड्स इज 1 रुपी पर यूनिट, सो कंज्यूमर कंज्यूम 4 यूनिट्स ऑफ द गुड्स। यहाँ पे आपके अगर कमोडिटी एक्स है, इसके प्राइस 1 रुपी है, तो इसका कंजम्पशन 4 यूनिट हो रहा है। प्राइस आपका इंक्रीज हुआ 2 रुपी है। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 2 रुपी पर यूनिट, देन द कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमर 3 यूनिट्स। व्हेन प्राइस ऑफ कंज्यूमर 3 रुपी पर यूनिट, द कंज्यूमर कंजम्पशन इज 2 यूनिट्स। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स 4 रुपी पर यूनिट, देन कंज्यूमर कंज्यूम 1 यूनिट। तो आप इसमें देखते हैं बोथ में आपका इन्वर्स रिलेशनशिप है। जैसे इसमें आपका उसमें जो कंज्यूमर की डिमांड्स हैं, जब आपके गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, कंज्यूमर की डिमांड डिक्रीज हो रही है। जब गुड्स के प्राइसेस डिक्रीज होंगे, कंज्यूमर की डिमांड इंक्रीज हो गई। मीन्स
it is shows the inverse relationship between, means demand curve slope downward from left to right. Demand curve slope, demand curve slope downward from लेफ्ट टू राइट। इसमें आपका देख रहे हैं डिमांड कर्व का जो स्लोप है ये आपका लेफ्ट टू राइट, जैसे इसमें डाउनवर्ड आपका लेफ्ट टू राइट आपका डाउनवर्ड है। और उसमें देखेंगे जैसे इट इज़ इंडिकेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इट इज़ इंडिकेटिंग द प्राइस ऑफ ओन गुड्स एंड द प्राइस ऑफ ओन गुड्स एंड कमोडिटी। जैसे इसमें आपका जो रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करेगा, इसमें आपके जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी और इसमें जैसे हमारा जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है एंड इट्स क्वांटिटी, और इसकी जो है ओन गुड्स एंड इट्स क्वांटिटी demanded, means it is indicating the price of own goods and its quantity demanded, means demand curve slope is downward from left to right. demand curve slopes, जैसे इसमें देखेंगे आपका जो डिमांड कर्व का स्लोप्स है ये आपका स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसमें आपका डिमांड कर्व का स्लोप जो है डाउनवर्ड है, लेफ्ट टू राइट आपका डाउनवर्ड होगा। क्यों होगा? व्हाट आर द रीजन व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? व्हाट आर द रीजन? बिकॉज द प्राइस ऑफ गुड्स आर डिक्रीजेज, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स आर डिक्रीजेज देन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स इंक्रीजेज। इन दिस केस द डिमांड कर्व स्लोप इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस कंडीशन में आपका डिमांड कर्व का जो स्लोप होगा वो आपका लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होगा। अब इसमें देखेंगे जैसे आपका द प्राइस लीड्स टू फॉल द क्वांटिटी डिक्रीजेज, जैसे इसमें क्वांटिटी डिमांड, जैसे आपका इसमें क्या होता है कि आपका प्राइस लीड्स टू फॉल्स इन क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस लीड्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कंज्यूमर। जैसे इसमें हमारा जो प्राइस अगर उसमें जैसे उसमें आपका हाई प्राइस होगा, हाई प्राइस लीड्स टू फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड, और उसमें आपका प्राइस जैसे इसमें देखेंगे आपका जो प्राइस होता है गुड्स का जब आपका राइज होगा तो उसमें आपकी जो कमोडिटी की डिमांडेड होगी वो आपकी डिक्रीज होगी। यहाँ पे आपकी इस कंडीशन देखेंगे प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 1 रुपी, सो क्वांटिटी डिमांडेड इज 4 यूनिट्स एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी 2 रुपी, quantity demanded 3 units, and when price of quantity is 3 rupee per unit then quantity demanded 2 units, when the price of commodity 4 rupee per unit then the quantity demanded 1 units। या इसमें आप कह सकते हैं कि जो आपका जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है इट इज शोज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इट इज जनरली डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व एंड ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये आपका ड्रा होता है जो आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बेसिस पे हम इसको ड्रा करते हैं। नेक्स्ट आपका है मार्केट डिमांड कर्व। नेक्स्ट पॉइंट आपका है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व, अब इसमें हम देखते हैं कि आपका जो मार्केट डिमांड कर्व होता है, मार्केट डिमांड कर्व इज इट इज हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसमें आपका जो मार्केट डिमांड कर्व होता है, मार्केट डिमांड कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट
डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल summation of individual demand curve। इसमें आपका जो इसमें देखेंगे मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो इसमें आपका जो मार्केट डिमांड कर्व होता है ये आपका हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ डिमांड कर्व होता है। ये आप कह सकते हैं अ कर्व व्हिच शोज द वेरियस क्वांटिटी ऑफ डिमांड्स फॉर अ कम्युनिटी बाय अ पार्टिकुलर हाउस होल्ड एट द वेरियस लेवल ऑफ प्राइस इज नोन एज द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब इसमें देखेंगे जैसे हमारा जो मार्केट डिमांड कर्व होता है, अ कर्व विच शोज द डिमांड्स होल मार्केट ऑफ ए कमोडिटी एट इट्स वेरियस प्राइसेस इज नोन एज द वेरियस लेवल इज नोन एज द मार्केट डिमांड कर्व। इसमें आपका जो मार्केट डिमांड कर्व होता है, मार्केट डिमांड कर्व में आपका इसमें देखते हैं अगर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें आपका जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसको हम लोग अगर रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका जो मार्केट डिमांड कर्व होता है ये आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल इज ऑलवेज डिमांड स्लोपिंग कर्व। जो आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल इज ऑलवेज स्लोपिंग शेड्यूल होता है, ये आपका ऑलवेज स्लोपिंग शेड्यूल होता है। अब इसमें हम इसको अगर रिप्रेजेंट करते हैं जैसे आपका जो इंडिविजुअल डिमांड, जैसे आपका मार्केट डिमांड कर्व जो होता है हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ये आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व का हॉरिजॉन्टल समेशन होता है। इसमें देखते हैं कि आपका जो डिमांड कर्व होता है एक्स एक्सिस के धीरे धीरे क्या होता है कि आपके जो गुड्स के जैसे उसके प्राइसेस जो है डिक्रीज होते हैं तो आपका इंडिविजुअल कर्व जो है धीरे धीरे आपका उसका स्लोप जो होता है एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल होता है। मीन्स द बायर्स इन द मार्केट रेडी टू बाई द डिफरेंट पॉसिबल कमोडिटीज, जैसे इसमें डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज एट द पॉइंट ऑफ द टाइम। तो इसमें हमारा जो मार्केट डिमांड कर्व होता है इट शोज कर्व, इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट शेड्यूल। सो वी हैव रिप्रेजेंट इन वेरियस ग्राफ्स लाइक इसमें आपका जैसे डिमांड कर्व आपका ए है, डिमांड कर्व बी एंड डिमांड कर्व सी। अब इसमें आपका इसमें इसकी क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इधर आपके प्राइस को, प्राइस यहाँ पर आपका क्वांटिटी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। अब इसमें देखते हैं पहले आपका जो मार्केट डिमांड कर्व होता है इस तरह से कुछ होता है। ये मान लीजिए 3 2 1 1 2 3 ये आपका डी डिमांड कर्व होगा। तो इसमें आपकी इस कंडीशन में जैसे आपका ए आपका फर्स्ट ए डिमांड कर्व होगा, सपोज दैट आपका डिमांड कर्व ए, कर्व ये आपका ए के लिए हुआ, और सेकंड आपका क्वांटिटी है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, यहाँ पे आपका प्राइस है। इस कंडीशन में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका देखते हैं कि जो हमारा डिमांड शेड्यूल है जैसे डिमांड कर्व जो होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता जाएगा। तो इसमें आपका यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
3 2 1 1 2 3। तो इसको जैसे हम लोग स्केल से आप लोग इसको मेजर करके रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बहुत अच्छे से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। यहाँ पे आपका देखेंगे B, ये आपका डिमांड कर्व है, और नेक्स्ट आपका देखते हैं C डिमांड कर्व। जैसे इसमें आपका इसको कह सकते हैं मार्केट डिमांड कर्व। क्वांटिटी and here are price. This is a market demand curve. This is market demand curve and it is represented by C. तो इसमें हम देखते हैं कि आपका जो मार्केट डिमांड कर्व होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल कर्व होता है। मार्केट डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल कर्व। ये आपको इस तरह से इसको रिपीट कर सकते हैं या इसको और भी। अब इसमें आपका जो डिमांड कर्व होगा, दिस इज अ मार्केट डिमांड कर्व, तो इसमें हम लोग इसकी जो यूनिट्स होती है, जैसे इसकी यूनिट को हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे इसमें आपका 1 2 3 की जो यूनिट है, तो इसमें हम लोग जैसे बोथ की, जैसे वो 1 और 2 यहाँ पे करेंगे 1 + 2 = 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 1 है, यहाँ पे 2 है, फिर अगेन इसमें देखेंगे, इसमें आपका हो जाएगा नेक्स्ट 2 + 3, ये आपका 2 + 3 = 5 हो जाएगा। अब अगेन इसमें देखेंगे कि आपका जैसे 2 + 3 5 हो गया, अगेन उसमें 7 हो जाए। जैसे इसमें आपका 2 + 3 5 है, तो उसमें 3 + 4 इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो इसमें मान लीजिए आपका इसको यहाँ से अगर हम यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका 3 + 4 हो जाए। जैसे अगर 4 यूनिट्स लेना चाहते हैं तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले आपका 0 1 सॉरी यहाँ पे देखेंगे कि आपको 1 यूनिट है, तो इसमें हम लोग पहले इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। आपका डिमांड कर्व जो होगा 2 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर आपका जो डिमांड कर्व यहाँ से देखेंगे 2 से स्टार्ट हुआ है। ये आपका 1 तो यहाँ होगा, 1 2 3 4 होगा, और इसमें आपका जो डिमांड कर्व होगा इसमें 3 से स्टार्ट करेंगे इसको हम। 3 4 5 6 ऐसे। तो यहाँ पे आपका डिमांड कर्व 4 से स्टार्ट होगा, और उसमें देखते हैं कि आपका जो डिमांड कर्व होगा यहाँ तो 1 2 3 4 ही रहेगा। जैसे इसको अगर रिप्रेजेंट करें कि 1 2 3 4 ही होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि आपका जो डिमांड कर्व होगा, जैसे इसमें 2 + 3 5 हो गया, यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो डिमांड कर्व होगा वहाँ पर हमारा जो है जैसे 3 + 4 करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। ये आपका 7 होगा। तो ये आपका डिमांड कर्व दिस एंड दिस है। तो इसमें आपका मीन्स A and B are 2 buyers in the market. Suppose that A and B are 2 buyers in the market. Means A's demand curve is B's demand curves and C's market demand curve. A's demand curve and B's demand curve and C's demand curve is market demand curve. इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A's डिमांड कर्व, इसमें आपका B's डिमांड कर्व, जैसे A का डिमांड कर्व है, B का डिमांड कर्व है, ये आपका C का डिमांड कर्व। जो आपका C डिमांड कर्व है इसको इट इज़ आल्सो नोन एज द मार्केट डिमांड कर्व। तो इसमें हम देखते हैं आपका जो मार्केट डिमांड कर्व है, जैसे इसमें 1 और 2 बोथ को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 यूनिट है, यहाँ पर आपका 2 यूनिट स्टार्ट 3 हुआ,
यहाँ पर आपके देखें 2 यूनिट है, यहाँ पे 3 यूनिट, तो कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ पे 3 यूनिट है, यहाँ पे 4 यूनिट, 3 + 4 कितना हुआ 7 यूनिट्स है। तो इसमें आप देखते हैं कि जो आपका जो मार्केट डिमांड कर्व है ये आपका हॉरिजॉन्टल समेशन हो रहा है। जो आपके इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व का हॉरिजॉन्टल समेशन है। अब इसमें देखेंगे आपका जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है, जैसे इसमें आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल, इसमें आपका 3 + 4 = 7 है। तो इसमें आपका 7 यूनिट्स व्हेन द प्राइस इज 1 रुपी पर यूनिट, व्हेन द प्राइस ऑफ 4 यूनिट मार्केट डिमांड इज 1 + 2 = 3 यूनिट्स। जब आपका मार्केट प्राइस सपोज दैट आपका 3 यूनिट है, तो उस कंडीशन, जैसे मार्केट प्राइस आपका 3 रुपी पर यूनिट है, तो उस कंडीशन आपका 3 यूनिट परचेज करेंगे। व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ 1 रुपी पर यूनिट, सो वी आर परचेज 7 यूनिट। इसमें व्हेन द मार्केट प्राइस इज 1 रुपी पर यूनिट, तो कंज्यूमर कंज्यूम 7 यूनिट्स। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स, जैसे इसमें देखेंगे 1 रुपी है, ओनली कंज्यूमर ए परचेज 3 यूनिट्स। व्हेन द प्राइस ऑफ व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज 1 रुपी, देन कंज्यूमर परचेज 4 यूनिट्स। इसमें आपका देखते हैं कि जो आपका सीज डिमांड कर्व है, सीज डिमांड कर्व इज मार्केट डिमांड कर्व। जैसे हमारा जो डीडी कर्व, सपोज दैट ये आपका डिमांड कर्व, उसको डीडी से रिप्रेजेंट कीजिए आप। इसमें आपका जो मार्केट डिमांड कर्व होता है, मार्केट डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व का समेशन है। जैसे आपका एज डिमांड कर्व एंड बी डिमांड कर्व का इट इज रिप्रेजेंट द समेशन। और इसमें हमारा देखते हैं जो मार्केट डिमांड कर्व होता है, इसका जो स्लोप होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग स्लोप होता है। अब इसमें आपका इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस ऑफ द कमोडिटी और आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में इट इज रिप्रेजेंट द इनवर्स रिलेशनशिप। और इसमें आपका जो मार्केट डिमांड कर्व होता है, मार्केट डिमांड कर्व इज डिराइव्ड बाय द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सपोज दैट अगर हम इसको D1 DD1 एंड इसमें आपका D2 D2, इन बोथ का हॉरिजॉन्टल समेशन है। अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे आपका स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। जैसे इसमें आपका स्लोप ऑफ डिमांड कर्व होगा, इसमें आपका देखते हैं कि जैसे आपका जो डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड, इज शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसमें आपका जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व होता है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अब इसमें आपके देखते हैं जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड, इज इसमें आपका देखते हैं डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप एज इट्स इनवर्स रिलेशनशिप, एज इट्स इनवर्स रिलेशनशिप
between price of commodity and quantity of commodity। इसमें आपकी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मीन्स डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप एट इट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। इसमें इसका जो रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी, जैसे इसमें क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है, जैसे इसमें प्राइस कमोडिटी जो होता है और उसमें इट इज़ शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। जैसे इसको अगर शॉर्ट में हम राइट करना चाहें प्राइस एंड इसको हम राइट कर सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। इसको हम प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें आपका क्वांटिटी एंड दिस इज अ प्राइस। इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे आपका जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अब इसमें देखते हैं कि आपका जो ये आपका डेल्टा पी होगा, ये आपका डेल्टा क्यू होगा। इसमें आपका डेल्टा पी से जैसे क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे जो आपका क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, इसमें आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन सॉरी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होगा, तो इसमें देखेंगे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। इसमें आपका इट इज शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप मीन्स रेशियो ऑफ चेंज ऑफ प्राइस टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज रेशियो ऑफ चेंज इन प्राइस एंड रेशियो एंड क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मीन्स आपका जो चेंज इन प्राइस और आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का रेशियो होता है, इट इज स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। थैंक यू सो मच।